2022-23 का बजट पेश किया गया है, ये बजट केवल कागजों में बजट रहता है, कोई धरातल पे काम हो रहा नहीं है। विकास के लिए हम इनके साथ हैं, लेकिन ये तो सरकार से लाते नहीं है। लोन लेने की बात कर रहे हैं, लोन लेने की बात करते तो रेवेन्यू कहाँ से है? जो जोधपुर की भलाई हो उसमें वो काम करें, पर वो आज तक नहीं हुआ है। अब कोई भी नहीं रोक पाएगा कंप्यूटर अनुदेशक बनने से। फ्लेकी लाया है QR कोड की शानदार ट्रिक। अभी डाउनलोड करें फ्लेकी ऐप और ऑनलाइन पढ़ें। नमस्कार, राम राम खम्मा गणी। मारो नाम नवजीत, आप देख रहे हो झलको जोधपुर। सबू पहली सभी दर्शकों ने अनुरोध है कि चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ताकि शहर जुड़ी हुई बड़ी खबर आपने मिल सके। आज खबर कमरा महीने में आपने लेने आया हूँ अटेने उत्तर नगर निगम री एक बजट सत्र चल रही है नगर निगम जोधपुर महीने। तो आप आयो ना, मैं अटे नगर निगम जो ऑफिस है रेजिडेंसी ऑफिस में था, और अटे सत्र शुरू हुए हूँ। पहले एक वर्षों पहले लता मंगेशकर जी ने श्रद्धांजलि दी गई है, तो आप अटे लोगों और रिव्यू जाना और बजट में की मीटिंग में चल रही है बात, वे मैं आपने दिखाऊँ लागे कवरेज में। आज जो 2022-23 का बजट पेश किया गया है, ये बजट केवल कागजों में बजट रहता है, कोई धरातल पे काम हो रहा नहीं है, ना होगा। पिछला बजट भी जैसे इन्होंने किया था, ना तो 25-25 लाख के काम हुए, और उन्होंने अभी भी इस बजट में 30 लाख के काम का घोषणा की है। लेकिन ये बजट केवल कागजों में रहना है, धरातल पे कोई काम होना नहीं है, तो ये बजट फेल बजट है, जीरो बजट है। पैसे की बात करें तो पैसे की बात करें, इनकी खुद की सरकार है, क्यों नहीं लेके आते सरकार से? हम इनके साथ है, विकास के लिए हम इनके साथ है, लेकिन ये तो सरकार से लाते नहीं है। लोन लेने की बात कर रहे हैं, लोन लेने की बात करते तो रेवेन्यू कहाँ से है? किस्त कौन देगा? अब इनको बोल रहे हैं भाई कि विपक्ष आपके साथ है पूरा विकास के मामले में। हम कह रहे हैं एक सरकार को एक प्रस्ताव भेजो, सरकार को बोलो, सरकार ने 2 निगम किए हैं, सरकार देगा पैसे। कई नाम है साहब? सलामतुल्लाह खान। और कई आपने कई लाग रही है कि अब लाला कार्यकाल या लाला जी को बजट सत्र इनमें ज़्यादा डेवलपमेंट होगा? डेवलपमेंट होगा, यकीनन डेवलपमेंट होगा। जोधपुर नगर निगम उत्तर विकास के नए आयाम छुएगा। आप और कोई नाम है सर? मेरा नाम कृपावती है, मैं नगर निगम में लॉ ऑफिसर हूँ। तो मैडम आप ये बताइए कि अभी तक जो पिछला बजट का सत्र रहा है, उसमें कोई ऐसी समस्या है सामने आई जिसमें आपको लगा कि जैसे आपने बताया आप लॉ ऑफिसर हैं? देखिए, एक तो सीवरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें सिर्फ नगर निगम का ही दायित्व नहीं है, आम जनता का दायित्व है कि वो अपना घर का कचरा है वो व्यवस्थित तरीके से इधर उधर ना फेंक करके, जब निगम की गाड़ी आती है या सफाई कर्मचारी आते हैं तो उनके ठेले में डालिया करें, या फिर जो गाड़ी आती है गाड़ी में डाला करें। तो ये नागरिकों को अवेयर होना है, न कि ज़्यादा नगर निगम को। ये नागरिकों का कर्तव्य है कि वो अपना कचरा इधर उधर ना फेंके। स्वच्छता सबसे बड़ा देश के लिए, नगर निगम के लिए नहीं, देश के लिए भी है ये पॉइंट कि घर को जैसे अपने घर को स्वच्छ रखते वैसे सड़कों भी हमारी है, उसको भी स्वच्छ रखना चाहिए। मैडम मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने कहा मैं लॉ ऑफिसर हूँ, तो ये जो सीवरेज के गड्ढे कह दो या जैसे जालूर गेट पर अभी सड़क बन रही है वहाँ खड्डे हैं, उसमें अगर किसी नागरिक को कोई किसी प्रकार की हानि होती है या वाहन में किसी प्रकार की नुकसान होता है, तो अगर वो कोर्ट में जाए इन मामलों को लेकर, तो आप एज ए लॉ ऑफिसर आपका क्या काम रहता है नगर निगम के साथ? देखिए, इसमें कोर्ट में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर जाते भी हैं तो हम लोग समस्या को सुलझा देते हैं। जैसे शिकायत आती है संपर्क पोर्टल पे या कोर्ट में, तो आपसे समझाइश से प्लस वहाँ जो भी खड्डे वड्डे हैं उनको पूर्ति करा के उनका कर देते हैं काम। कोर्ट में जाने की इसके लिए आवश्यकता ही नहीं है, आपसे समझाइश से भी हो सकता है, या नगर निगम में शिकायत कर दो, संपर्क पोर्टल पे शिकायत कर दो। मारो नाम शेर मोहम्मद है सर। आप क्या नंबर वार्ड पार्षद हो? वार्ड नंबर 46 होंगे साहब पार्षद। एक मैं वो पूछता हूँ, आप बताया आपके आप पक्ष नेता हो बार सरकार आप रही है, या तो आपने लाला बजट और ई बजट महीने कई संशोधन लागे हो या कितना परिवर्तन ला गया कि शहरवासी खुश रह सके? बिल्कुल, काफ़ी परिवर्तन हुआ। पहले वाला जो बजट है वीरमा ने कम से कम 90% तक प्रगति कर ली है, और अब वाला जो बजट है वो भी बेहतरीन है, अच्छे है। शहर ने देखते हुए बनाया गया है, शहरी जो मूलभूत सुविधा जो चाहिए जो जरूरत है उन जरूरत ने देखते हुए बनाया गया, और बहुत ही अच्छे बजट बनाया गया है। एक मैं महीने सुन रहे थे जो पक्ष नेता भी आप कह रहा था कैसा जिका सफाई कर्मचारी है वे छोटा वार्ड में भी उतना ही है और बड़ा वार्ड में भी संख्या वाणी सेम है, उन्हें लेना आपका कहला? बिल्कुल, इन मायने अब बजट रे मायने इन वास्ते भी कुछ करी है मेयर साहब भाई, सफाई कर्मचारी शायद हो सके संख्या बढ़े, चाहे वह सुविधा माते लेवे या हो सके रेगुलराइज मायने या नहीं भर्ती कुछ न कुछ करेला जरूर के सफाई कर्मचारी जो व्यवस्था है नहीं कम है नहीं, जट कम है जट ज़्यादा है, तो इनमें बिल्कुल सुधार होला। और इन मायने उम्मीद है कि आने वाला टाइम रे महीने सफाई कर्मचारी मुकम्मल मिल जावला वार्ड। आप रे वार्ड रे महीने जिका महापौर है वहाँ कार्यशैलियों आप
खुश हो? बिल्कुल साहब, मैं बिल्कुल खुश हूँ, संतुष्ट हूँ साहब। शहर की जगह पड़े आप वार्ड? मारो वार्ड है जो मेरती गेट परकोटा हूँ बाहर ले ना ठेठ अपने बलदेवराव मिर्जा सर्कल होता हूँ, नागौर गेट होता हूँ, माइंड परकोटा नीचे नीचे नहीं सर जो कोई हमारा वार्ड। तो सवाल पूछने जाऊँ, बिजली करे सामने जो डंपिंग यार्ड बनियोड़ो है उठे साहब बहुत गंदगी रहे और मतलब आउन जाउन वाला ने भी इतनी असुविधा हुआ है, तो उन्हें लेना आपके? बिल्कुल वीर वास्ता हमारा साथी पार्षद है वे भी इनमें मुद्दो उठायो है, तो प्रयास देवला के एक कोई डंपिंग स्टेशन नहीं, जितना भी डंपिंग स्टेशन नहीं शहर माइन है कोशिश कर रहा कि भाई बाने अपने जो शहरों बाहर या शहरों किकर हटा सका उन हिसाबों पर मैं भी हमारे द्वारा भी एक मेयर साहब ने एक निवेदन करियो सुझाव दियो कि साहब अपने जगह डंपिंग स्टेशन सुबह मॉर्निंग में ट्रिप पर चल जाओ, फिर बाद में कचरो आवे वो डंपिंग स्टेशन में तो जाओ तो बिन में अपन किकर रोक सका, तो फिर वास्ते में मेयर साहब को निवेदन करिए तो डंप जगह डस्टबिन है नहीं मोटा टाइप रहा जो घर में अपन रख सका 15-20 लीटर टाइप रहा, तो भाई डस्टबिन एक कच्ची बस्ती माता है क्या एक छोटी बस्ती माता अपन रिसर्च करना है फिर माता डस्टबिन से आज निजात मिल जाएगी। मैडम 2021 22 में मैंने आपसे निवेदन किया था कि नगरपालिका का मुख्य द्वारा कर्मचारियों की भर्ती की कमियों को देखते हुए पीछे भी आपसे आग्रह किया था, और इस बार मैं आग्रह कर रहा हूँ आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि 80 वालों की आबादी को देखते हुए इस बार 1000 सभी कर्मचारियों की भर्ती इस बजट में है, ये हमारी नई वर्ष वाल्मीकि समाज की ओर से निवेदन किया गया है। नगर में अधिकांश सभी कर्मचारी हैं वो सभी का कार्य करते हैं, जिसमें झाड़ू निकालना, नाला साफ करना, गटर साफ करना आदि कार्य करते हैं। सड़क पर झाड़ू निकालने से मिट्टी उठती है, उससे बचाने की बीमारी अधिकांश कर्मचारी को है। सभी कर्मचारियों को कार्य करने के दौरान का सामना करना पड़ता है। तीसरा, मदास्य से माता का थान सड़क चौड़ा करने का कार्य 148.7 लाख। चौथा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए स्वीकृत कार्यों के तहत मदास्य से माता का थान सड़क को चौड़ा करने के लिए 164 लाख के कार्यों को विभक्त करने के कार्य उत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इसका समर्थन करता हूँ। तो हो गया, पर ये जब पिछले पहली बोर्ड की बैठक थी उसमें भी प्रतिपक्ष वालों ने कहा था कि आप एक कमेटी बनाएं और उसमें सबके विचार लेके और जो जोधपुर की भलाई हो उसमें वो काम करें, पर वो आज तक नहीं हुआ है। और ये सारे प्रस्ताव आपने बिना प्रतिपक्ष के किसी को भी जानकारी दिए या उनसे राय लिए हुए आपने ये काम किया, इसके लिए हम इसका सपोर्ट नहीं करते। राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा। धन्यवाद। तो आप अबार तक जी खबर देखी उन महीना अपन बताया जी महापौर है अटे सदन महीने 19 तरह का प्रस्ताव जोधपुर अलग अलग योजनाओं ने लेने पारित किया है और सहमति भी जती है प्रस्ताव। अबार तक हमारा तो जुड़े रहा झलको जोधपुर माते। हमारा नाम है नवजीत, आप देख रहे हो झलको जोधपुर। चैनल लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि शहर जुड़ी बड़ी खबर आपने मिल सके। जय हिंद, जय जोधाना।